आज हम डिस्कस करेंगे जॉब अ ट्रेड। जॉब एक ट्रेड होता है, इस बात से कितने लोग यहाँ पे एग्री करते हैं? ट्रेड, अच्छा ट्रेड क्या होता है ये सब नाम पहले। ट्रेड क्या, ट्रेड क्या होता है भाई? सॉरी, ट्रेड तो कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हो इन काइंड ऑफ एनी एक्सचेंज। मतलब जैसे मैं दीपांशु को कुछ दे रहा हूँ, उसके बदले कुछ ले रहा हूँ, कुछ भी एक्सचेंज कर रहा हूँ किसी भी वैल्यू पे, जो ट्रेड कर। क्लियर है? सो यस, बताता रिवाइज करवा। ठीक है, ये मतलब और कुछ वेरी सिंपल। ट्रेड का मतलब होता है लेन देन करता। हाँ, लेना देना, लेन दे। ठीक है, क्लियर है? अब हम कह रहे हैं जॉब भी एक लेन देन है हिंदी में। ठीक है, अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? हम और सिंपल लेमैन जो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी वो बोल सकते हो। हम अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, कंपनी है मेरी तरह सैलरी दे रही है। हाँ ठीक है, मतलब आप अपने एफर्ट्स दे रहे हो और हम रिटर्न में वी आर गिविंग गिविंग यू सैलरी। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि जो आप दे रहे हो वो क्या है एग्जैक्टली? मैंने दिस ना, मैंने इसके बाद कई सेने हेलमेट राम दे रहे हो, वैल्यू होंगे ऐप है उसको दंडे केली कितने दे। हाँ, तो कोई भी चीज़ आप दे रहे हो उसकी अगर वैल्यू नहीं है, मैं उसी पे आने वाला था, वैल्यू पे। कोई भी स्किल, कोई भी एफर्ट आप दे रहे हो या कोई भी स्किल आप में दे रहे हो, अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो मेरे लिए वो गुड ट्रेड है बैड ट्रेड है? बैड ट्रेड। गुड ट्रेड मेरे लिए क्या होगा? डोमिनल होनी चाहिए, है ना? कोई भी जो आप स्किल या जो भी एफर्ट दे रहे हो उसके रिटर्न में हम कोई वैल्यू ड्राइव कर पा रहे हैं तो इट्स अ गुड ट्रेड। ऐसा ही ना? आप लोगों की यहाँ पे कॉमन स्किल्स क्या है? मतलब कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज, ताकि हम लोग एक थोड़ा सा और अवेयर हो इन टर्म्स ऑफ कि हमें कलेक्टिवली यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो क्या स्किल है आपकी? किसी की कोडिंग स्किल्स है, किसी की डिज़ाइनिंग स्किल्स है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, कोई किसी की मैनेजमेंट स्किल है, किसी के पास मल्टीपल स्किल्स भी हो सकती है। ठीक है, और वो स्किल्स अगर वैल्यू ड्राइव कर पा रही है तो इट्स अ गुड ट्रेड, सिंपल। ये मैं होता है, बट वो स्किल्स क्या वैल्यू ड्राइव करती है वैसे समझो। आज के डेट में लेट्स से आदिल इज ऑल्सो कोडिंग एंड अंजलि इज ऑल्सो कोडिंग एंड महेश इज ऑल्सो कोडिंग। तीनों में कोई भी, मैं तुमसे कंपैरिजन कर लिए नहीं है ना, बट अगर हम सी नॉर्मली डिस्कस करें तो डेवलपर ए, डेवलपर बी, डेवलपर सी, तो हर एक डेवलपर की वैल्यू भी कि यार महेश अगर काम कर रहा है तो ऐसा आउटपुट आ रहा है, आबिल ऐसा काम कर रहा है तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट आ रहा है, अंजनी काम कर रही है तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट आ रहा है। राइट, है ना? तो लेट्स से अंजलि अगर कोड कर रही है तो वो बहुत ख़राब कोड हो रहा है। ठीक है, मैंने डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस ऐसी एग्जाम्पल के लिए वो। और महेश काम कर रहा है वो उससे भी ज़्यादा खराब हो रहा है। यस, ठीक है। और आदिल काम कर रहा है वो उससे भी ज़्यादा खराब हो रहा है। देखा, मैंने किसी का बायस नहीं किया ना, ये पीने को इक्वली खराब खराब चल गया। तो बैठ यही, चलो सॉरी, मैं एक्चुअली उस बीच में आ गया था कि किसी को गुड वर्क ऐड करूँ तो आप लोग कई सेंस में नक ले जाओ। तो तीनों के एक लेवल ऑफ वैल्यू है जो वो हमें दे रहे हैं, बट तुम लोगों को क्या करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इस ट्रेड में? सबसे ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट कब हो? अच्छा चलो, पहले मैं कहूँ सबसे ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉयर को, जैसे वेब बिजनेस की हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट कब होगा ट्रेड में? जब किसी चीज़ से आ जाना, जहाँ हमारे वहाँ पे वैल्यू है चिकन। हाँ, पर जब उसकी सैलरी बनेगी, उसकी सैलरी पर वो पूछा रहेगा। राइट, नहीं मतलब हमारी है, मतलब रेमिनेंस की ग्रोथ को ट्रेड में सबसे ज़्यादा फायदे कब होगा? तो जो वैल्यूज़ रिसीव कर रहा है वो अपने टीम से, वो सबसे ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा।
फॉर एग्जाम्पल वैल्यू, अगर अंजलि इज़ अ गुड कोडर, साथ में अगर वो एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट रोल भी पिक कर सकती है, तो शी इज़ एडिंग वैल्यू टू द कंपनी, है ना। जैसे दीपांशु बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रहा है, साथ में फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी थोड़ी बहुत सीख ली अगर इसने, तो ये वैल्यू ऐड कर रहा है, राइट, है ना। वैल्यू एडिंग सिर्फ यही नहीं होता कि आप डिज़ाइनर हो तो डेवलपर भी बन गए, डेवलपर हो तो डिज़ाइनर भी बन गए, बट अगर आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप PHP पे काम कर रहे हो, आपने आपका एक अंडरस्टैंडिंग है टेक की कि यार इस टेक में मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो उसके साथ आप कोई और टेक भी पकड़, कोई और स्टैक भी पकड़ रहे हो, आप और वैल्यू ऐड दे रहे हो। मतलब अगर आपके एम्प्लॉयर को लेट्स से नोड का प्रोजेक्ट या नोड रिएक्ट का प्रोजेक्ट दे रहा है, तो वो आपको भी कंसिडर कर सकता है, क्योंकि आपको दोनों स्टैक की अंडरस्टैंडिंग है। प्लस आप पाइथन भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप और वैल्यू ऐड दे दी, राइट। तो जितना वैल्यू आप ऐड दोगे उतना ही वैल्यू आप रिसीव भी करो इन टर्म्स ऑफ सैलरीज और अदर बेनिफिट्स, राइट। तो बैक ऑफ द माइंड सबको ये पता होगा कि क्या क्या उनकी वैल्यू है, क्या क्या स्किल सेट्स हैं, बट मैं ये ज़रूर पुश करना चाहूँगा कि आप उस वैल्यू में और ऐड करते जाओ। इफ़ यू वांट वी कैन हैव वन टू वन डिस्कशन, बट एडिंग or adding items to your skill set, increasing your value as a developer or as a designer should be your go ahead direction, right। बहुत सिंपल टॉपिक था, इससे जल्दी खत्म हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन? सर क्या क्या ऐड करना बबलूस इससे डिस्कस ड्राइंग करनी थी, तो क्या क्या वैल्यू ऐड करनी अर्ली पुशिंग कंप्लीट साथ इसी, और अभी माइंड करनी है ये पूछो क्या क्या वैल्यू ऐड करनी चाहिए, क्या क्या वैल्यू ऐड, ठीक है। प्लीज वैल्यू हमेशा ट्रेंड की तरफ अगर आप ऐड करोगे तो बेनिफिटेड रहोगे। दो तरीके होते हैं वैल्यू ऐड, या तो कोई फ्यूचर ट्रेंड आपने आज ही पकड़ लिया, लेट्स से जब 2016 में फिग्मा लॉन्च हुआ था और उसी टाइम आपने फिग्मा की स्किन पकड़ ली, तो आज की मतलब अभी कमिंग जब फिग्मा बूम आया, फिग्मा का बूम आया, ठीक है, आप यू कुड बी वन ऑफ द फ्यू रिसोर्सेज जिनको फिग्मा की अंडरस्टैंडिंग है और उस पर काम कर सकते हैं और जल्दी कर सकते, राइट। या तो आप कोई ऐसा ट्रेंड पहले ही पकड़ लो जो किसी ने नहीं पकड़ा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर जहाँ पे ट्रेंड चल रहा है करंटली, किस तरफ इंडस्ट्री मूव, मतलब जैसे गंगा जिस डायरेक्शन में बह रही है, अगर तुम भी उस डायरेक्शन में बहोगे तो तट तक पहुँच जाओगे, यू नो व्हाट आई मीन। या फिर यू आर स्मार्ट इनफ कि तुमने पहले से ही कोई ट्रेंड पकड़ लिया, ये चीज़ फ्यूचर में बढ़ेगी, इसलिए मैं बैट करता हूँ उस चीज़ पे, और आज मैं इसको सीखता हूँ, तो मेरे को फ्यूचर में ये हाई बॉडी है, राइट। और ये सब कैसे आएगा सेंस इसी तरीके से आएगी व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इंडस्ट्री एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अबाउट न्यू आइडियाज़, लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड क्या हो रहा है, तभी वो डिसीजन मेकिंग सही कर पाओ, राइट। और बशी नो सिंपल टॉपिक का इन्हों इतना क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, अगर बनते भी हैं तो बनास लो बेटा करते ही बोरिंग था टॉपिक, ऐसा मैजिकल भी नहीं था, वेरी सिंपल टॉपिक टू हैव, नहीं सब पंद्रह का क्या ट्रेंड है, हम एक पॉसिबल ही कहते हो, हाँ या अपने वैल्यूज एनहांस करते हैं इस ट्रेड में, वो साथ दो सर। पीटर का क्वेश्चन समझ में आया सबको? चिराग अंबदरियम
पीटर का क्वेश्चन समझ में नहीं आया? पीटर का क्वेश्चन ये है कि हमारी करंट कंपनी का क्या ट्रेंड है जिसको अभी हम पकड़ सकते हैं बाकी हम अपने आप को अपस्केल कर। हम एज वेब निंजास वी आर बी रेडी, ठीक है। तो अभी सिंपली आई वुड लाइक टू पुट दिस इन अ वे, ये समझ पाओ हम लोग सर्विस से, हमारा अभी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सर्विस बेस्ड, राइट। हम दूसरों के लिए प्रोजेक्ट्स करते हैं, दूसरों के लिए डिज़ाइन करते हैं, दूसरों के लिए वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस। तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमारी कंपनी का वहीं से ड्राइव, बट वी वांट टू हेड इन अ डायरेक्शन वेयर हमारा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्रोडक्ट से हो। हाँ, एक प्रोडक्ट हो सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बट रेवेन्यू स्ट्रीम ज़्यादातर फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट बेस। दूसरी डायरेक्शन ये भी है, वी आर एग्रेसिवली मूविंग टूवर्ड्स अडेप्टिंग AI as tools, learning more about how AI can transform businesses, और उसमें हम किस तरीके से फिट हो, ठीक है। एंड इस इंडस्ट्री में हमेशा से ये पेन पॉइंट रहा है, ये इनफैक्ट एक पैटर्न रहा है कि कोई भी एक SaaS कंपनी होती है, उनके पास अच्छे डेवलपर वो बिठा के रखती है अपने, या जब कोई बिल्ड भी कर रहे होते हैं तो वो बड़ी सी टीम बनाते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स की, बैक एंड डेवलपर्स की, डिज़ाइनर्स की, है ना, और BAs की और ये सब चीज़ों की। बट और कोई अदर स्टैट पकड़ा हुआ है, कोई लगे हुए हैं लंबी लंबी क्यूज़ में, इश्यूज़ खड़े हुए हैं, तो और पाइपलाइन, अगर कोई नया फीचर लग करना है तो पाइपलाइन में भी बहुत कुछ, बहुत स्लोली प्रोग्रेस करते हैं टूल्स। बट आजकल हम लोग ये देख रहे हैं, ये सब चीज़ें, सब ट्रेंड आउटडेट हो गए। अब लोगों को जल्दी डिसीजन मेकिंग पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो लोग जल्दी डिसीजन लेना चाहते हैं, जल्दी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट से जल्दी डिसीजन मेकिंग रखना चाहते हैं। इस तरीके से हमने ये शिफ्ट देखा है, और हो सकता है जो पुराने ट्रेंड्स हैं वो धीरे धीरे कम हो, पीपल आर स्टिकिंग विद द सेम ओल्ड प्रोडक्ट, सेम ओल्ड आर्किटेक्चर, और वहाँ से वो माइग्रेट करने के लिए डर रहे हैं। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड माइग्रेशन would become more easy. People would easily migrate from word to word. अनलिमिटेड, ठीक है। तो कुछ ट्रेंड्स हैं जो हमें लग रहा है कि ब्रेक हो रहे हैं, और आई थिंक विथ न्यू काइंड ऑफ टेक फोर्स ये सब चीज़ें और आसान होंगी। पीपल वुड हैव वाइडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ using different tools and adapting different kind of skills as a developer, right? And we also believe that going forward software will be a distribution way, जो पहले मार्केट में है और जो सबसे पहले कस्टमर्स के पास पहुंच रहा है उसके पास सेम है। नाउ देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस वेयर यू कैन पिक थिंग्स, कोई एक मोनोपोली नहीं बन सकती किसी, लाइक इट्स नॉट ईजी, it's not easy to build a monopoly in an industry like this and in a time like today. कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहाँ मोनोपोली बन सकती है, और इट्स रियली हार्ड टू क्रैक दैट। तो यार वो सेटिस्फाइड हो गए जवाब से? डर अगर मोनोपोली भी बन सकती है, हाँ, बहुत मुश्किल है बनाना, नीश पे मतलब वो बहुत मुश्किल है बनाना, क्योंकि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जिस टाइम कभी भी कंपनी फील होती है ना कि यार हम वी आर इन अ सिचुएशन कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं इस एजेंसी पे, जब भी उनको वो स्ट्राइक होता है, दे ऑलवेज ट्राई टू लुक आउट फॉर समथिंग एल्स, ताकि
हमारे बिजनेस प्रोसेस कंटिन्यू रहे, ठीक है। अब सिमिलर बाकी पागल हो रखे लोग बीएसएनएल के कनेक्शन के लिए आज की में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना कैश फ्लो ब्रेक नहीं करना है। उनको आदत है भाई 290 रुपये में अपना महीना गुजारने की। उनको नहीं दे रहे 350-400 रुपये महीना। रेंटेज इतने फिगर्स तो इस बात को इसे क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड। कि अगर चाय के दाम बढ़ जाए तो लोग कॉफ़ी पीने लगते हैं। ये होना भी चाहिए। मेरे दोस्त में मोनोपोली तो हुई रही थी। हाँ मतलब मोनोपोली का ही गेम था वो, उस तरीके से सेटअप किया जा रहा था। बट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आज के डेट में मोनोपोली बिल्ड करना रियली टफ गेम। Elon Musk. कोई मोनोपोली कभी रहा कीपर SpaceX वो कोरिया पता है रिप बड़ी ना उसका पहला मसा है। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि किसी की भी मोनोपोली नहीं हो सकती। this industry. मतलब वेरी टफ टू क्रैक मोनोपोली। मतलब ट्रेन नहीं ट्रेन दो का वेट होती रही, जब किसी नहीं आती आ रही है तो वो पास हो मैं चेयर पर पई है फिर कंपनी के लिए कमा कर। अब मोनोपोली इज व्हाट? पावर के बारे में हमें क्या पता है? किसी उन्नति से एक हाँ, पावर ट्रैवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। BSNL सिम तो being is It's just like an energy matter. Energy cannot be created or destroyed. It gets transferred from one place to another. या तो बचपन में ऐसे कुछ प्रिंसिपल भी। सो ऐसी पावर भी इट्स लाइक ऐसे ही रहता है, सेम मैकेनिज्म है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। Cool. You short? Nothing. Oh. ठीक है, थैंक यू।